तो भी मैसेज आया है बैंक का, मेल आया है, कॉल आया है या पता चल रहा है कि अकाउंट पे होल्डिंग लग गया है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही हैं, मेरे इतने पैसे थे वो कट गए हैं, माइनस में हो गए हैं, जीरो हो गए हैं, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत से लोग हैं जिनका SBI, HDFC, ICICI बैंक, जो भी बैंक आप यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे भी आप गेमिंग ऐप से विड्रॉ कर रहे थे, उस अकाउंट पे MHA NCRP पोर्टल के द्वारा कंप्लेन आई है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है, लीन मार्क करने का मेल आया है बैंक को, जिसके बाद बैंक ने होल्डिंग लगा दिया। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट से विड्रॉ किया था, अब जाकर मेरे अकाउंट फ्रीज़ हो गया। मैं पता किया तो बताया गया कि आपके पास जो पैसा आया है वो फ्रॉड का भेजा गया है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे रिपोर्ट और होल्ड लगा गया है। पता किया तो पता चल रहा है कि साइबर सेल के द्वारा होल्डिंग है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने कोई फ्रॉड ठगी नहीं की है। साइबर क्राइम की जो कंप्लेन है वो आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर कोई FIR नहीं है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करने जा रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसा होल्ड है, लीन है, तो वो अपने आप कट जाएगा। अगर माइनस में तो अगर बड़ा अमाउंट है उसको भरने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार केवल होल्ड लगता है, बाकी अकाउंट आप यूज़ कर पाते हैं डेबिट क्रेडिट। कई बार छोटे से होल्ड या कंप्लेन की वजह से पूरे अकाउंट में फीस लग जाता है और आपके अपने पैसे भी फंस जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। या फिर पुलिस का नोटिस आया तो उन्हें जवाब देना पड़ता है, पैसा क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया। अदरवाइज़ परेशान ना हो, डरे ना, होल्डिंग लगा है। बहुत सिंपल सी बात समझें कि घुमा फिरा के फ्रॉड का पैसा आया है, जिसकी वजह से वो होल्डिंग लगा है। डायरेक्ट आप पे कोई साइबर क्राइम की कंप्लेन नहीं है, क्योंकि पुलिस का नोटिस, साइबर क्राइम, इन चीज़ों को सुन के आम आदमी, बच्चे डर जाते हैं। गेमिंग खेल रहे थे, कोई अपराध नहीं कर रहे थे, बट गेमिंग खेलना एक अपराध तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से एक बुरी आदत है, क्योंकि अपना समय पैसा तो गंवाते ही हो, प्लस जो थोड़ा बहुत पैसा विड्रॉ करते हो वो भी फंस जाता है। फिर कई बार उस होल्डिंग को हटाने के चक्कर में भागा दौड़ी और पैसे खर्च करना, टेंशन लेना जैसी चीज़ें। इसलिए गेमिंग ऐप तो बिल्कुल ना खेलें आज के डेट में, या पहले भी जो फेक गेमिंग ऐप है वो आज भी चल रहे हैं। भले ही ऑनलाइन गेमिंग बिल के वजह से जो गेमिंग ऐप है जहाँ मनी इन्वॉल्व है वो बैन है, तो जो लाइसेंस वाले थे उन्होंने तो अपना बिजनेस बंद कर दिया, बट जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे वो पहले भी थे, आज भी थे, और बच्चों को फंसा रहे हैं और बच्चे फंस रहे हैं, और कई बच्चे खेल भी रहे हैं, लत लग गई, एडिक्ट हो गए हैं। सोचते हैं 500 रुपये लगाएंगे, 5000 रुपये जीतेंगे, लेकिन जीतोगे तो फिर उसको दोबारा लगाओगे और फिर अल्टीमेटली हार जाओगे। गेमिंग ऐप का एल्गोरिथम इसी तरीके से वर्क करता है, हारोगे तो फिर रिकवर करने के चक्कर में खेलोगे, जीतोगे तो और जीतने के चक्कर में, और अल्टीमेटली गवा दोगे। इसलिए इससे दूर रहें, बचें। पता नहीं था, होल्डिंग लग गया है, अब क्या करें, पुलिस का नोटिस आया है, उस सिचुएशन में हमें क्या जवाब देना है, सारी चीज़ें जाएंगी। तो जो भी प्रॉब्लम है, इंक्वायरी है, डाउट है, डर है, आप व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाई बटन भी दबाइएगा।